हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। देखिए, कल के वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। रेस्ट एंड मोशन, फ्रेम और रेफरेंस और टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन में बताया था ना, तो 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है ना। वो सब चीज़ें बताई थी आपको। तो थोड़ा टाइप ऑफ मोशन के कुछ एग्जाम्पल्स लिख ले रहे हैं हम लोग। टाइप ऑफ मोशंस के तो कौन कौन से थे भाई। 1 डायमेंशन मोशन था जिसमें 1 एक्सिस रिक्वायर्ड होगी, 2 डायमेंशन मोशन और 3 डायमेंशन मोशन, ठीक है ना। इसको क्या बोल रहे थे, स्ट्रेट लाइन मोशंस। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसको हम लोग को पढ़ना है काइनेमेटिक्स में। 2 डायमेंशन मोशन मतलब मोशन इन प्लेन में, मोशन इन प्लेन। थर्ड वन 3 डायमेंशनल मोशन मतलब मोशन इन स्पेस, है ना। स्पेस का मतलब स्पेस नहीं जानना, जिसमें तीनों डायमेंशन चेंज होनी है, ठीक है ना। उसको बोलेंगे मोशन इन 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन मोशन के एग्जाम्पल्स क्या क्या था भाई। जैसे एग्जाम्पल्स भी इसके लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। ये सब टाइप ऑफ मोशंस के ही हैं। पहला एग्जाम्पल जैसे मान लो एक बॉडी ड्रॉप, फ्रॉम ए हाइट, है ना। एक हाइट से गिराया जाए तो वर्टिकल मोशन हो गया, जिसको फ्री फॉल बोलते हैं, ठीक है। सेकंड वो हो गया मोशन ऑफ व्हीकल, कोई भी व्हीकल अलोंग स्ट्रेट रोड, है ना, सीधी से सड़क पे जा रही है कोई चीज, ठीक है। थर्ड मोशन ऑफ ट्रेन, ये सभी किस में हो गए, 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है ना। 2 डायमेंशनल मोशन के आपको बताया है। इसके एग्जाम्पल जैसे मान लें, पहला है जैसे कैरम बोर्ड होता है, ना। कैरम मतलब इसमें रानी होती है, लाल गोटी होती है, सफ़ेद गोटी होती है, काली भी होती है ना। तो कैरम गेम जो होता है, कैरम बोर्ड होता है ना, उसमें भी जितने चलते हैं सभी 2 डायमेंशनल मोशंस में। दूसरा जो है अपने सिलेबस में प्रोजेक्टाइल मोशन, जो मोशन इन प्लेन में पढ़ा जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। थर्ड सर्कुलर मोशन। ये दोनों अपने टॉपिक में है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आगे आएंगे इसमें क्या क्या मोशन है, ठीक है ना। 3 डायमेंशनल मोशन मतलब इसके एग्जाम्पल्स, फर्स्ट मोशन ऑफ एरोप्लेन, हवा में उड़ता है ना एरोप्लेन, जो चीज़ हवा में उड़ेगी उसी चीज़ को हो गया। सेकेंड, लेकिन बैलून नहीं होगा, क्योंकि बैलून को वर्टिकली ऊपर की तरफ जाएगा या ऊपर से नीचे आएगी ऊपर, ठीक है, वो 1 डायमेंशन में है। तो मोशन ऑफ एरोप्लेन, मोशन ऑफ बर्ड, है ना। मोशन ऑफ बर्ड जैसे होते हैं, चिड़ियाँ उड़ती हैं ना, वो सभी 3 डायमेंशन। थर्ड मान सकते हैं जैसे पतंग उड़ाते हैं, तो मोशन ऑफ काइट। ये सभी एग्जाम्पल्स किसके हो गए, 3 डायमेंशनल के हो गए। ये 3 डायमेंशनल के, ये 2 डायमेंशनल के और ये 1 डायमेंशनल के। तो हम लोग को जो काइनेमेटिक्स में पढ़ना है 1 डायमेंशन मोशन के बारे में पढ़ना है। कल भी आपको इसके बारे में बताया था, आज अपन लोगों ने इसके एग्जाम्पल्स बता दिए। तो एग्जाम्पल्स अगर पूछे जाते हैं तो आप उसको डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कि कौन सा 1 डायमेंशन का है कि 2 डायमेंशन का है, क्लियर। दूसरी जो चीज़ है, अब इसमें हम लोग जो शुरू करने वाले हैं मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन या फिर 1 डायमेंशन, जो भी कह सकते हैं, या इसी को बोला गया काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग को जो पढ़ना होगा वो क्या क्या पढ़ने होंगे, 5 टर्म पढ़ने होंगे, ठीक है ना। 5 टर्म कौन कौन से रहेंगे भाई अपने पास।
डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। कौन कौन से टर्म? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, यानी टोटल मिला के 5 टर्म की हमको डिटेल स्टडी करना है। किसका किसका? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन का, इसकी डिटेल स्टडी करनी है। तो फिलहाल ये नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो वन डायमेंशनल मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, यानी काइनेमेटिक्स। उसमें क्या है, वन डायमेंशनल मोशंस में हमने आपको बताया कि स्टडी ऑफ मोशन इन्वॉल्व डिटेल स्टडी ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर्स। कौन कौन से पैरामीटर हमने आपको बताए? पहला है डिस्टेंस, ठीक है। सेकंड है डिस्प्लेसमेंट, थर्ड है स्पीड, फोर्थ है वेलोसिटी, फिफ्थ है एक्सीलरेशन। ये सभी टर्म के बारे में हम लोगों ने फाउंडेशंस में भी ग्रुप में देखा था, और यहाँ पर भी हम लोग इसके बारे में फिर अगेन रिवाइज करते, पूरी चीजें क्लियर करते, क्योंकि हम लोग का 11th स्टार्ट है। सॉरी। तो ये हमको 5 चीजें लेनी है। किसमें? वन डायमेंशनल मोशन में। तो स्टडी ऑफ मोशन इन्वॉल्व डिटेल स्टडी ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर्स। कौन कौन से? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। एक एक करके हम लोग इसको लेते जाएंगे। तो पहला जो टर्म हम लोग इन्वॉल्व करते हैं, यानी जो इन्वॉल्व है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। कौन सा पहला टर्म है भाई? डिस्टेंस का। कौन सा है? डिस्टेंस, पहली चीज। डिस्टेंस देखो क्या होता है, सब कोई जानती है कि जो जिस पथ पर एक्चुअल पाथ जो चलता है, जितना भी लंबा हो, जितना भी छोटा हो, उसको एक्चुअल पाथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। तो कह सकते हैं, डिस्टेंस का जो डेफिनेशन कह सकते हैं, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, एक्चुअली में जिसमें चलेगा, है ना, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी या ऑब्जेक्ट या कार, बस, तुमको कोई भी हो, ए बॉडी इन गिवन टाइम इंटरवल, किसी गिवन टाइम इंटरवल में, है ना। इंटरवल इज नोन एज डिस्टेंस, ठीक है ना। ये डिस्टेंस की डेफिनेशंस कह सकते हैं। क्लियर है? जो एक्चुअल पाथ चलेगा, डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। क्लियर है बेटा? डिस्टेंस जिस भी पाथ कर रहा हो, सर्कुलर जा रहा हो, सीधे जा रहा हो, उल्टे जा रहा हो, कैसे भी जा रहा हो, जो भी एक्चुअल पाथ चलेगा उसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट्स बताते हैं, है ना। तो इसको पहले थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, फिर और क्लियर बढ़िया हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस बताया कि एक्चुअल पाथ जो भी बॉडी किसी टाइम में चलेगी उसी को बोलेंगे डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग को ऑब्जेक्टिव भी समझ सकते हैं, पॉइंट भी समझ सकते हैं, या याद रखने वाले पॉइंट। तो पहला पॉइंट है कि डायमेंशंस। आपका पहला चैप्टर चलेगा, उसमें डायमेंशन के बारे में बताया जाएगा। डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, क्लियर? कितना होगा? लेंथ है तो m0 l t0, ओके। एंड 2 टाइप की यूनिट होती है, ऐसा यूनिट मीटर। कैसे मीटर दिखाते हैं? m से दिखाते हैं,
अगर सेंटीमीटर में दिया है तो उसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा यूनिट क्या हो गया मीटर, और डायमेंशन क्या हो गया एल, या m0 l1 t0 कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसको सिर्फ बताने के लिए हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, स्केलर क्वांटिटी, ओके। थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, नोट करते जाइए बेटा, डिपेंड्स ऑन एक्चुअल पाथ, है ना, एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल्स, जो भी पाथ में चलेगा, फॉलोड बाय पार्टिकल इन टाइम इंटरवल, या इन द गिवन टाइम। जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल यहाँ से चला यहाँ पहुँच रहा है, ठीक है ना। मान लो ये एक पाथ से गया, मान लो कोई पहला पाथ है ये, ठीक है। मान लो ए पॉइंट है ये, मान लो बी पॉइंट है, यहाँ से यहाँ गया। एक दूसरे पास से आदमी घूम के गया, मान लो सेकेंड में हो गया। तो कौन सी डिस्टेंस तुमको ज़्यादा लग रही है, 1 वाली कि 2 वाली? दिख रहा है भाई 2 वाली लेंथ ज़्यादा है, 1 वाली कम है। इसका मतलब कि अगर डिस्टेंस यहाँ पे देखेंगे, किसका डिस्टेंस, पहले वाले का, तो डिस्टेंस जो है फर्स्ट वाले पथ का ज़्यादा है, सॉरी कम है, कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ पाथ 2 से। क्लियर है बेटा, 1 वाला पाथ कम है तो कम डिस्टेंस होगा, 2 वाला ज़्यादा दिख रहा है तो 2 हो गया, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, फिर आगे पॉइंट्स बता देते हैं। तो 2 पॉइंट्स बताए आपको, 3 पॉइंट्स बताए, अब आगे चौथे पॉइंट्स पे चलते हैं। जैसे जैसे अगर हम टाइम इंटरवल ज़्यादा लेंगे और पार्टिकल चल रहा है तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी, यानी कि डिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टाइम, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन फॉर मूविंग बॉडी, फॉर मूविंग बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इंक्रीजेज, है ना। मूविंग अगर चल रहा है तो इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन टाइम, इंक्रीजेज इन टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, यानी कि कभी भी टाइम बढ़ने के साथ डिस्टेंस कम नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें लिख सकते हैं, इट कैन नेवर, कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, है ना, हमेशा इंक्रीज ही होना है अगर मूविंग बॉडी है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, फॉर मूविंग बॉडी, फॉर मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्लियर। इट कैन नेवर बी निगेटिव। ये बेटा सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो अपने को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में लगते हैं, ध्यान रखना। आपको डीपीपी भी इसके बेस पे रहेंगे, उसमें इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कभी निगेटिव नहीं होता। तो निगेटिव भी नहीं हो सकता है, नॉट नॉर जीरो भी नहीं हो सकता है। जीरो कब हो सकता है, कब हो सकता है, अगर डिस्टेंस जीरो है तो इसका मतलब पार्टिकल किस पर है, रेस्ट पर है ना। तो लिख सकते हैं, इफ डिस्टेंस
traveled by particle is 0, इसका मतलब क्या हुआ, then it must be at rest पर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कि डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी निगेटिव नॉर जीरो, ठीक है ना। अगर जीरो है, अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल जीरो है, इसका मतलब पार्टिकल किस पर है, रेस्ट पर है। समझ में आ गई डिस्टेंस के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, दूसरा टर्म। अभी सिर्फ आपको पॉइंट्स बता रहे हैं, अभी क्वेश्चंस वगैरह हम लोग नहीं ले रहे हैं, सिर्फ अभी थ्योरी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चंस के बेस के हम लोग आगे अगले वीडियोस में लेंगे। यानी कि अभी इस वीडियो में डिस्टेंस के बारे में बताया, अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। नोट कर लीजिए। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे कह सकते हैं, ए वेक्टर विच ड्रॉन, है ना, ए वेक्टर विच ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, जहां से चला है जहां तक गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी भी पथ के थ्रू गया हो, बट इनिशियली जहां पे था और जहां पर फाइनली पहुंचा है, उनके बीच में जो वेक्टर खींचेंगे, वेक्टर क्या होता है, एक लाइन खींच दो और एरो लगा दो। एरो किधर लगेगा, जहां की तरफ गया फाइनल पॉइंट की तरफ, ठीक है। स्टार्टिंग कहां से करेंगे, जहां से वो चला है, ठीक है ना। जैसे मान लो फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। जैसे एग्जाम्पल्स मान लेते हैं, पहले समझ ही लेते हैं डिस्प्लेसमेंट है क्या। जैसे मान लो कोई पार्टिकल यहां से चला और कहां पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। मान लो ये इनिशियल पॉइंट ए है, ये फाइनल पॉइंट बी है, ठीक है ना। अब ये मान लो ऐसे घूमते घूमते कहीं से घूमते घूमते बी पर पहुंचा, तो ये तो डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। तो ये जब इनिशियल पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, इनिशियल, और ये कौन सा है, इनिशियल पॉइंट, और ये कौन सा है, फाइनल पॉइंट, मतलब जहां से चला है जहां पर पहुंचा है, ठीक है ना बेटा। तो ये इस पाथ के थ्रू गया, हो सकता है किसी ऐसे सीधे सीधे जाए, मतलब कोई भी पाथ ले लो, डिस्टेंस यही होगा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ हम लोग क्या खींचे, एक लाइन खींचे। कहां से, जो इनिशियल से शुरुआत हो और फाइनल की तरफ जाए, और यहां पर एरो लगा दे। तो मतलब इसका क्या हुआ कि ए से चला है, बी की तरफ पहुंचा है, ठीक है ना। तो ये इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, इनिशियल से फाइनल ले लो तो ए बी, और उसके ऊपर वेक्टर का साइन लगेगा, यानी कि एरो बना देंगे, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए बी, यानी ए क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट, बी क्या हो गया, फाइनल पॉइंट, या इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं। जिधर एरो होगा उसको क्या बोला जाएगा, हेड, जिधर चला है उसको क्या बोलेंगे, टेल बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ए से बी की तरफ, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड क्या कह सकते हैं, यानी इसका मैग्नीट्यूड, इसको नाप लो, इसको मेजर कर लो कितना है, और ये जो मेजर करोगे वो क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब ए से बी की तरफ जितनी, कई सारे पाथ हो सकते हैं,
लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे नोट कर सकते हैं हम लोग कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये तो डेफिनेशन हो गई। मैग्नीट्यूड मतलब ओनली, इसमें डायरेक्शन नहीं रहेगी। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना, इज ऑलवेज इक्वल टू, इसके बराबर होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। भाई है तो ये भी डिस्टेंस ही ना, लेकिन अभी कैसा है, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। समझ में आ रहा है, जहां से चला है, जहां के बीच में क्या हुआ है। तो भाई साहब ये आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया, इसको नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट है कि ये डेफिनेशंस कर सकते हैं, है ना। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। अब हम लोग क्या बताएंगे, ये नोट कर लीजिएगा, इधर अपन ने लिखा है पूरा। अब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताते हैं। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं। पहला, जैसे उसकी डायमेंशन थी वही इसकी भी डायमेंशन होगी, बिकॉज इट इज आल्सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसकी भी यूनिट वही होगी, मीटर। ठीक है, पर डिफरेंस क्या होगा, वो स्केलर क्वांटिटी थी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक। तीसरा, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, नॉट ऑन द पाथ फॉरवर्ड। किस पथ से गया, इससे मतलब नहीं, उस पथ से गया हो या ना गया हो। ठीक है ना। तो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ जो होगी डिस्टेंस, वही डिस्प्लेसमेंट है। जैसे मान लो कि अपन ने ए पॉइंट माना था, ध्यान से समझना, ये बी पॉइंट, मान लो ये एक पाथ है, एक ये पाथ है। ठीक है, ये मान लो फर्स्ट है, ये मान लो सेकंड। तो डिस्टेंस तो अलग अलग हो गई थी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक अगर अपन एरो खींचते हैं तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है, मतलब इनिशियल से फाइनल की तरफ जोड़ दो तो डिस्प्लेसमेंट होगा। जबकि गया एक्चुअली इस पाथ से गया, चाहे इस पाथ से गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ जोड़ दो, जो भी लेंथ होगी स्केल से मेजर कर लो, वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हियर डिस्टेंस जो है, हियर डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है किसका, 1 का, वो कम है डिस्टेंस 2 से। ठीक है बेटा, क्लियर। एंड डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट किसका, डिस्प्लेसमेंट जो है चाहे 1 का हो चाहे 2 का हो, किसी भी पथ से गया हो, दोनों का डिस्प्लेसमेंट ए बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। यानी कि 1 का डिस्प्लेसमेंट हो चाहे 2 का डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों बराबर होंगे, जबकि डिस्टेंस दोनों की अलग अलग होगी। तो वही चीज आपको बताई हमने, नोट कर लीजिए। आगे कुछ और 1-2 पॉइंट्स बता देते हैं फॉर मूविंग बॉडीज के लिए। अगला पॉइंट है कि फॉर मूविंग बॉडी डिस्प्लेसमेंट कैन इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं विद टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज कब होगा, when body move away from initial point, और डिक्रीज कब होगा, if body moves towards initial point। जैसे ये मान लो तुम खड़े हो, सपोज दैट, ठीक है ना, तुम अपने घर पे खड़े हो, होम है तुम्हारा, ये एग्जाम्पल्स बता रहे हैं, ध्यान से समझना कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा। अब तुम यहाँ मार्केट की तरफ गए, मान लो यहाँ पहुंच गए, तुम किसी ओ पॉइंट से चले ए पॉइंट पे तुम पहुंच गए, ठीक है ना। अब इंक्रीजेज कब होगा,
जब तुम इससे दूर जा रहे होगे तब इंक्रीजेज होगा। ठीक है, अगर तुम यहां से रिटर्न हो गए, मान लो तुम यहां से चले थे और इसके बाद रिटर्न हो गए, तुम मार्केट से जाके घर पे आ गए, घर की तरफ आ रहे हो, तो फिर ये इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट तो डिक्रीज हो रहा है, टाइम तो बढ़ता ही है। तो इंक्रीज कब होगा? अगर तुम इनिशियल पॉइंट से दूर जाओगे तो इंक्रीजेज होगा, अगर इनिशियल पॉइंट की तरफ आओगे तो डिक्रीज होगा, अगर तुम चलते हुए घर पहुंच जाओगे तो जीरो हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई? फॉर इंक्रीजेज कब होना? जब तुम दूर जाओगे, अपने घर से दूर जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया, इंक्रीजेज हो गया। लेकिन अगर तुम घर की तरफ आ रहे हो तो डिक्रीजेज हो जाएगा, यानी इनिशियल पॉइंट। जीरो कब होगा? जब तुम यहां से चलते हुए अपने घर पर पहुंच जाओ तो जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर? अच्छा देखो, डिस्टेंस तो सब में अलग अलग होगी। अगला इसका पॉइंट हो सकता है कि डिस्टेंस की कई सारी वैल्यूज हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की यूनिक वैल्यू होगी। जैसे हम लोगों ने देखा था ना अभी कि अगर दो पाथ से जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो अलग अलग हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट दोनों पाथ के लिए एक ही होना है। ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट है यूनिक वैल्यू, डिस्टेंस है द डिफरेंट वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखो डिस्टेंस से क्या है, कम ही आ रहा है हमेशा, तो इसको भी कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, अगला पॉइंट कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है हमेशा कम होगा, किससे? डिस्टेंस से। ठीक है ना, बराबर कब हो सकता है? जब इसके ही तरफ यानी इसी पथ के थ्रू हम जाएं, स्ट्रेट लाइन में ही जा रहे हैं। जैसे मान लो ए से बी की तरफ हम लोग गए, अब स्ट्रेट लाइन में गए तो शॉर्टेस्ट पाथ भी यही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन बाकी किसी पथ के लिए हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कम होगा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूरी अच्छे से जाना। इसके बेस पर जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कल कुछ एग्जाम पे अगले वीडियो में यानी कि नेक्स्ट डे के वीडियो में लीजिए। तब तक के लिए